अ आ इ ई उ री ए आई ओ आव अंग आहा। का खा गा घा अंगा। चा छा जा झा इया। टाठा डाढ़ा आड़ा। ताथा दाधा ना। पाफा बाभा मा। या रा ला वा। सा हा छा त्रंग्या स्रा डा ढा। ओके, और डिटेल में जानना है तो चैनल पर आए। चलिए हम बताते हैं इसमें स्वर कौन से हैं। तो स्वर जो है 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इन्हें अयोगवाद ध्वनियाँ कही जाती हैं। अंग और आह दोनों को अयोगवाद ध्वनियाँ कही जाती हैं। अयोगवाह का मतलब जिनका योग ना हो फिर भी साथ हो, ना ये स्वर है ना व्यंजन है। वे स्वर जो हैं सिर्फ 11 हैं। वो कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए आई ओ आओ। ठीक, ये है स्वर। और उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन में का खा गा घा अंगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। ये का वर्ग से हैं, ये का वर्ग से हैं। फिर चा छा जा झा इया, ये जो है चा वर्ग से हैं। ये तालु से बोले जाते हैं। कंठ मतलब गला, तालु मतलब जीभ के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, जीभ के जो ऊपर का हिस्सा है वो तालु। और फिर टा वर्ग, टा ठा डा ढा आड़ा, ये जो है ये मूर्धा। मूर्धा मतलब कि तालु, कंठ और जीभ के ऊपर तालु आता है। और दांत, दांत मान लीजिए ये है, ये जीभ के ऊपर का हिस्सा है। इसके बीच में जो जगह है इसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, फिर उसके बाद ता वर्ग, ता था दा धा ना, ये दंत। दांत तो जानते हैं ना, उनसे बोले जाते हैं। ये ता वर्ग से हैं। पहला वर्ड ले लीजिए, वो वर्ग हो गया। ठीक है, और ये दंत। दंत यानी कि दांत से प्रयोग में जब करते हैं तो उसमें दांत को टच होता है। ठीक है, दांत का प्रयोग होता है। और फिर पा वर्ग से, पा फा बा भा मा, ये ओट से, ओट के प्रयोग से बोले जाते हैं। देखिए पा फा बा भा मा, बोलिए समझ में आएगा। दा ता था दा धा ना, सारे जीभ जो है दांत पे टच हो रही है। फिर उसके बाद है ये या रा ला वा, ये अंता स्थल वर्ण है। ठीक है, ये व्यंजन है। फिर उसके बाद है ये सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ये सब व्यंजन है। ठीक है, सिर्फ स्वर यही है 11, बाकी सब व्यंजन है। टोटल जो होते हैं वो 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, 52 में क्या क्या होते हैं? पहले तो 11 व्यंजन हो गए, फिर उसके बाद 11 स्वर हो गए, लिख दे रहे हैं। 33 व्यंजन हैं, और इसमें 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। कौन सा? एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। 2 द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन ये है डा ढा, इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं। इसको बोलने में बस थोड़ा समय ज़्यादा देना है, बोलना है देर तक ऐसे डा ढा, और ये डा ढा थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेना है, बस हो गया। और 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये है छ त्र ज्या स्रा, ये कैसे बनते हैं ये भी अभी बताते हैं। ठीक है, और डिटेल में जानना है तो चैनल पे आइए और समझिए। वैसे इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसमें आप क्या नहीं जान पाए ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पूछना है हम इसमें बताएंगे। ये छ त्र ज्या स्रा कैसे बनता है ये अभी हम थोड़ी देर में बता दे रहे हैं। हास्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुट स्वर और अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, निरुनासिक है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, और जितने भी इसमें हैं वो हम डिटेल में एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, उसको आप आकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान से देखिए। चलिए आगे क्या हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये है छात्र ज्या और स्रा, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बताने जा रहे हैं। तो ये है संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्या और स्रा, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आधा का और ये जो सा है षटकोण वाला, इससे ये भी हम इसके तीनों के डिटेल भी बताएंगे। ये सा इन तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, इससे बनता है छ, और इनके उदाहरण है जैसे रक्षक, भक्षक, क्षोभ, क्षय। ठीक है, फिर उसके बाद त्रा जो है ये आधा ता और रात को जब मैच ये जो है हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आधा। ठीक है, एक जब कोई वर्ड लिखा जाता है जैसे ये ता है तो ये ता पूरा तब होगा जब ये ता धन ये आ, तब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ता। तो जब ये अगर ये ऐसे लिखा है इसका मतलब इसके साथ आ लगा हुआ है, तब ये संपूर्ण हो जाएगा। और इसको जब ये हटा देते हैं तब ये ऐसे रहता है। ठीक है, इसके नीचे हलंत, इसका आधा मतलब होता है। जैसे जब इसको ये ता कहीं लगेंगे तो इतना ही सिर्फ लगा जाएगा। ठीक है, जैसे सत्य में ये, तो ये आधा ता है वैसा ही। चलिए, फिर उसके बाद हो गया त्रा, फिर उसके बाद है ज्या जो है ये आधा जा और इया या फिर या, बहुत से लोग या भी बताते हैं मगर सही है इया। ठीक है, फिर उसके बाद है स्रा है आधा सा और रा, सा कौन सा? ये वाला सलजम वाला। और इसको ये तीनों का अंतर अभी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। ठीक है, इन तीनों से बनता है। इन तीनों के उदाहरण समझ लीजिए।
एक सेकेंड, इसका मैंने छा का बताया था, रक्षक भक्षक क्षोभ और क्षय। और इसका त्रा का होगा पत्रिका त्राण और सर्वत्र त्रिकोण। फिर उसके बाद ज्या का होगा सर्वज्ञ ज्ञाता विज्ञान और विज्ञापन। और श्रीमती श्रीमान या फिर श्रम परिश्रम श्रवण, ये सब। ठीक है, चलिए आप समझ लेते हैं इन तीनों सा में अंतर। ठीक है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंतर समझते हैं। सा ये पहला है तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा। तालव मतलब कि जीभ के जो, जैसे ये जीभ है, मान लीजिए ये जीभ है तो इसके ऊपर का जो इलाका है ये तालव्य, और फिर इसके बाद ये मान लीजिए दांत है। ठीक है, और तालव्य और ये तालव्य हो गया, तालव्य, और ये जो है ये दांत है तो ये दंत, ये वाला जो सा है, ये वाला सा, ये दंत सा है। इसको जब बोलते हैं तो यहाँ पे जीभ टच होती है दांत में। और ये जो मूर्धन है, मूर्धन ये तालव्य, जीभ के ऊपर इलाका और दांत के बीच में जो थोड़ा सा जगह बचता है ये है मूर्धन। ठीक है, इसको मूर्धा कहते हैं। ठीक है, मूर्धन सा, ये दंत सा, ये तालव्य सा, तालव्य सा, मूर्धन सा और दंत सा। ठीक है, अब ये अंतर आप समझ गए होंगे। चलिए आपको डिटेल में एक बार हम दिखाते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जीभ है, जीभ के ऊपर ये इलाका जो है ये तालव्य है, यहाँ से बोला जाएगा जो सा वो तालव्य सा है। और ये मूर्धा, मूर्धा में ये वाला सा है। ठीक है, षटकोण वाला, और यहाँ पे है सलजम वाला, और ये जब दंत से टच होगा ये वाला आएगा सड़क वाला सा। ठीक है, इसको दंतों से समझ रहे हैं ना चेहरे से। आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ये देखिए, ये सा है दंत वाला, ये सा है मूर्धन वाला, और ये सा है सलजम वाला जो दंत तालव्य से बोला जाता है। तालव्य, मूर्धा और दंत। ठीक है, तालव्य, मूर्धा और ये दंत, भूलिएगा नहीं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मेहनत डालना हो मेरी।